तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन चल रहा था, रस खान के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, जिसके लगभग हमने श्रृंगार रस से संबंधित जो भी यानी कि पिछले 3 बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा जो तीसरा बिंदु है वो श्रृंगार रस का चित्रण यानी काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, श्रृंगार रस का चित्रण यानी कि कवि रसखान ने श्रृंगार के संयोग वर्णन और वियोग वर्णन का किस रूप में चित्रण किया है। राधा के पास में वो किस तरह से जाते हैं, खेलना कूदना हंसना, इन सभी भावों को संयोग श्रृंगार के अंतर्गत ले सकते हैं। उसी तरह से वियोग श्रृंगार के अंतर्गत गोपियों की विरह वेदना में भरना, राधा का आंसू बहाना, गोपियां और यानी कि माता यशोदा और नंद का कृष्ण को स्मृति करके पश्चाताप करना, इस तरह की भावों की अभिव्यक्ति श्रृंगार रस के भाव है। यानी एक तो संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो अब हम संयोग श्रृंगार के रस का चित्रण करेंगे, किस तरह से कवि रसखान ने श्रृंगार का चित्रण किया है। कवि रसखान ने अपने काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों का यानी भाव पक्षों का दोनों पक्षों का मार्मिक चित्रण किया है यह हम कह सकते हैं कि कवि रसखान ने अपने काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों का मार्मिक चित्रण किया है। संयोग श्रृंगार में कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ गाय चराना, अपने बाल सखाओं के साथ गाय चराना, दूध दोहना यानी खेल खेलना, जैसे संयोग भावों का चित्रण देखने को मिलता है। यानी कि संयोग श्रृंगार में कृष्ण की अपने बाल सखाओं के साथ गाय चराना, दूध धोना, खेल खेलना जैसे संयोग भावों का चित्रण देखने को मिलता है। वहीं राधा गोपियों के साथ रासलीला रचाते हुए भी कृष्ण को देखा जा सकता है। यह हम कह सकते हैं कि राधा गोपियों के साथ रासलीला रचाते हुए भी कृष्ण को देखा जा सकता है। वहीं
कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राधा एवं गोपियां विरह भाव से भर उठती है। कृष्ण को देखा जा सकता है। वहीं कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राधा एवं गोपियों की राधा एवं गोपियां विरह भाव से भर उठती है। रसखान ने राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम का गूढ़ चित्रण भी काव्य में किया है। ये हम कह सकते हैं कि रसखान ने राधा और कृष्ण के प्रेम के गूढ़ रूप का भी इसमें चित्रण किया है। किस तरह से? अलौकिक गूढ़ प्रेम का चित्रण भी किया है। श्रृंगार रसों का राजा है, अतः कृष्ण काव्य में इसकी शोभा अनूठी रही है। श्रृंगार रसों का राजा है, अतः कृष्ण काव्य में इसकी शोभा अनूठी रही है। रसखान ने संयोग एवं वियोग पक्ष का जो मार्मिक चित्रण किया है वह अन्यत्र अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे किस तरह से उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है, इसकी काव्य के रूप को। तो देखिए, श्रृंगार वर्णन है। हेरत टेरत का मतलब होता पुकारती हुई। हेरत टेरत हारी पर्यो रस खानी बतायो ने लोक लुगायन न बतायो लोग लुगायन। देखो दुरो का मतलब छिपा हुआ। दुरो यह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका
पायन, पायन यानी पैरों को, राधिका के पैरों को दबाते हुए वहां दिखाया गया कि कैसे कुंज कुटीर में बैठे हुए कृष्ण रसखान कवि कहते हैं, ये सहयोग काल का वर्णन है इसमें, जिसमें हेरते ढूंढते सब जगह थक गए। रसखान कवि कहते हैं कि लोगों ने ये बताया कि वो देखो कुंज कुटीर में राधा और कृष्ण बैठे हुए अपनी प्रेम लीला को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो पलोटत राधिका पायन, पलोटत का मतलब होता है दबा रहे हैं या उनको पैरों को स्पर्श कर रहे हैं, पैरों को वो उसकी थकान मिटाने के लिए राधिका के पैरों को दबा रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी कुंज वन में बैठ करके इस प्रकार इस पद में संयोग काल में प्रेम प्रसंग का सुंदर चित्रण मिलता है। सुंदर चित्रण मिलता है। तो इस प्रकार से यह हो गया हमारा कौन सा तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट में हम लेते हैं कि वह है लौकिक सुखों के प्रति उपेक्षा भाव। यदि इसकी काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत देखी जा सकती है लौकिक सुखों के प्रति उपेक्षा के भाव। देखिए रसखान के काव्य में, रसखान के काव्य में लौकिक सुखों के प्रति उपेक्षा भाव प्रकट हुए हैं, यानी लौकिक सुखों के प्रति उपेक्षा के भाव प्रकट हुए हैं। रसखान ने कृष्ण के प्रति अपना समस्त प्रकार के सुखों का परित्याग कर दिया है। समस्त सुखों का परित्याग कर दिया है। यानी रसखान के काव्य में लौकिक सुखों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट हुए हैं। रसखान ने कृष्ण के प्रति अपने समस्त प्रकार के सुखों का परित्याग कर दिया है। वे कृष्ण भक्ति को ही अपने जीवन का ध्येय मानते हैं, यानी उद्देश्य ध्येय मानते हैं। रसखान का मानना है कि ये लौकिक सुख क्षणिक है। ईश्वर की भक्ति का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। रसखान का मानना है कि ये लौकिक सुख क्षणिक है, ईश्वर की भक्ति का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है।
ये सुख संपदा, ये सुख संपदा, वैभव, ये सुख सुविधा, वैभव समय आने पर समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, हो जाएंगे। इसलिए मन वचन से ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए, तीनों लोगों का सुख भी, तीनों लोगों का सुख भी यदि त्यागना पड़े तो तीनों लोगों का सुख भी यदि त्यागना पड़े तो निसंकोच त्याग देना चाहिए। इस प्रकार लौकिक सुखों के प्रति रस खान ने उपेक्षा का भाव व्यक्त किया है। तो ये हम कह सकते हैं, इस प्रकार इसका उदाहरण देखिए, जो इस तरह से हैं, तीनों लोगों का सुख भी वो उसके लिए त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार उदाहरण है, कोटिक हूं कलधूत के धाम, करिल कुंजों पर वारूं, कुंजों पर वारो, तो इस प्रकार से करोड़ों प्रकार का अगर सोने चांदी के बने हुए महल भी अगर रसखान कवि को मिलते हैं तो वो इन कृष्ण की जहां पर अनेक प्रकार की लीलाएं की, उनके ऊपर कलिल कुंजों के ऊपर भी इन समस्त प्रकार के सुखों का वो परित्याग कर सकते हैं, उस सुखों को भी वो छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार ये श्रृंगार का वर्णन है और ये लौकिक सुखों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार रसखान में काव्य में लौकिक सुखों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट हुए हैं। रसखान ने कृष्ण के प्रति अपना समस्त प्रकार के सुखों का परित्याग कर दिया। वे कृष्ण भक्ति को ही अपने जीवन का ध्येय मानते हैं। रसखान का मानना है कि ये लौकिक सुख क्षणिक है, ईश्वर की भक्ति का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। वे सुख संपदा वैभव समय आने पर समाप्त हो जाएंगे, इसलिए मन वचन से ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। तीनों लोगों का सुख भी यदि त्यागना पड़े तो निसंकोच त्याग देना चाहिए। इस प्रकार लौकिक सुखों के प्रति रसखान ने उपेक्षा का भाव व्यक्त किया, यानी उनसे घृणा की है, नफरत, और ये इसका उदाहरण है। तो इस तरह से ये हमारे 4 बिंदु पूरे हो गए। अब 5वां है वह रूप सौंदर्य का चित्रण, यानी कि कृष्ण का भक्ति का आधार है कृष्ण का रूप सौंदर्य।
जिस पर मीरा ने भी लिखा है, रसखान ने भी लिखा है और सूरदास ने भी लिखा है। पांचवा बिंदु है रूप सौंदर्य का बखान। ये भाव पक्ष के अंतर्गत ही आएगा, रूप सौंदर्य का बखान। इस तरह से उन्होंने रूप सौंदर्य को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है, यह हम पढ़ेंगे। रूप सौंदर्य का यह है पांचवा पॉइंट। रूप सौंदर्य का बखान। ये भी रसखान की काव्य का आधार है, भाव पक्ष का। देखिए, कवि रसखान ने अपने काव्य में कृष्ण के अलौकिक रूप सौंदर्य का, अलौकिक रूप सौंदर्य का यानी कि कवि रसखान ने अपने काव्य में कृष्ण के अलौकिक रूप सौंदर्य का जो चित्रण किया है, वह अनूठा है। श्री कृष्ण का रूप बड़ा ही मन भावन है, बड़ा ही मन भावन है। सुंदर नेत्र एवं रसीली वाणी से वे सबको प्रभावित यानी कि श्री कृष्ण का रूप बड़ा ही मन भावन है। सुंदर नेत्र एवं रसीली वाणी से वे सबको प्रभावित करते हैं। उनका रूप बड़ा ही सलोना, उनका रूप बड़ा ही सलोना, है। सिर पर मोर मुकुट, होठों पर बांसुरी, सिर पर मोर मुकुट, होठों पर बांसुरी, मंद मुस्कुराना, ये सभी भाव हृदय में प्रेम का संचार कर देते हैं।
गोपियां एवं राधा कृष्ण के रूप पर सम्मोहित है तो उसके रूप पर सम्मोहित है। गोपियां एवं राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य रूप पर सम्मोहित है। कृष्ण का रूप हमारे हृदयगत कृष्ण का रूप हमारे हृदयगत मेल को समाप्त कर कृष्ण का रूप हमारे हृदयगत मेल को समाप्त कर उसे स्वच्छ बनाता है, बनाता है। राधा एवं गोपियां कृष्ण की मधुर छवि को अपनी आंखों में बसाना चाहती है। राधा एवं गोपियां कृष्ण की मधुर छवि को अपनी आंखों में बसाना चाहती हैं। उदाहरण है कल कानन कुंडल मोर पंखा उर पे वनमाल विराजती है। मुरली कर में अधरा मुस्कानी तरंग मां छवि छाजती है यानी फैल जाती है। अर्थात कृष्ण का वह रूप सौंदर्य जो मन को सर्वाधिक आकर्षित करता है, वह रूप सौंदर्य का बखान भी इसमें किया गया है। यह हमारा 5वां पॉइंट है। इसमें कृष्ण के अलौकिक रूप सौंदर्य का चित्रण किया गया है। कृष्ण का रूप बड़ा ही मनभावन है। नेत्र एवं रसीली वाणी से वे सबको प्रभावित करते हैं। उनका रूप बड़ा ही सलोना है। सिर पर मोर मुकुट, होठों पर बांसुरी, मंद मुस्कुराना, ये सभी भाव हृदय में प्रेम का संचार कर देते हैं। गोपियां एवं राधा कृष्ण के रूप पर सम्मोहित है। कृष्ण का रूप हमारे हृदयगत मेल को समाप्त कर देता है, उसे स्वच्छ बनाता है। राधा गोपियां कृष्ण की मधुर छवि को अपनी आंखों में बसाना चाहती है। तो ये रूप सौंदर्य का चित्रण है। कल कानन कुंडल मोर पंखा उर पे वनमाल विराजती है। मुरली कर में अधरा मुस्कानी तरंग मां छवि छा जाती है। तो इस प्रकार से इसमें रूप सौंदर्य का चित्रण है। इस प्रकार पद में कृष्ण की रूप माधुरी का बखान किया गया है। ये इस तरह से अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो होगा छठा।
छठे पॉइंट में ब्रजभूमि एवं संस्कृति के प्रति गहरा लगाव संस्कृति यानी ब्रजभूमि एवं संस्कृति के प्रति गहरा लगाव या भाव को इसमें प्रकट किया गया है। तो इस प्रकार ब्रजभूमि एवं संस्कृति के प्रति गहरा लगाव के भाव को भी हम देख सकते हैं, किस तरह से उन्होंने अपने भाव को व्यक्त किया है। यानी रस खान ने अपनी जन्मभूमि एवं संस्कृति के प्रति गहरा लगाव व्यक्त किया है। तो रस खान ने अपनी जन्मभूमि और संस्कृति के प्रति गहरा लगाव व्यक्त किया है। उन्होंने गोचारण कुंज पनघट गोवर्धन पर्वत यमुना नदी एवं गायों के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट किया है। उन्होंने गोचारण कुंज पनघट गोवर्धन पर्वत यमुना नदी गायों के प्रति अपने प्रेम भाव को व्यक्त किया है। तो किस तरह से उन्होंने रस खान ने कृष्ण की अनेक सांस्कृतिक लीलाओं का बखान भी किया है। जैसे किस तरह से उन्होंने बखान किया है, जैसे दान लीला जैसे कहने का तात्पर्य जैसे दान लीला ब्रज की दान लीला मान लीला चीरहरण ब्रज की दशा का वर्णन किया है। हर जन्म में
वे ब्रज भूमि पर ही जन्म लेना चाहते हैं, जन्म लेने की मनोकामना कवि रसखान रखते हैं। मनोकामना कवि रसखान रखते हैं। किस तरह से उन्होंने, तो इसका उदाहरण भी हम इस रूप में देख सकते हैं कि क्या उदाहरण है कि जो उनके यह मानुष हो तो वही रसखानी, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो काबस मेरो, कहा बस मेरो, चरो नित नंद गाय या नंद धेनु मझारन, यानी बीच में, मझारन का मतलब होता बीच में, यानी कि हर रूप में वो मनुष्य रूप में अगर जन्म लेना चाहते हैं तो वे गोकुल गांव के वालों के बीच में ही रह करके अपने समस्त जीवन को जीना चाहते हैं। अगर पशु जीवन में उनको अगर मिलता है तो वो केवल नंद की गाय बनकर ही अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर देना चाहते हैं। तो ये ब्रज भूमि के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति इन भावों को प्रकट किया गया है या बताया गया है। तो किस तरह से इन भावों की सुंदर अभिव्यक्ति इसमें देखी जा सकती है। ये छठा हमारा पॉइंट था जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो किस तरह से, तो यह हमारा यानी कि ब्रज की भूमि के प्रति, ब्रज के प्रति अपना जो सौहार्द है, अपना जो उद्देश्य है, उस समस्त प्रकार की उद्देश्य की अभिव्यक्ति इसमें की है। तो यह हमारा छठा पॉइंट था जो भाव पक्ष को बता रहा था। यह हमारे भाव पक्ष के बारे में चित्रण करते हैं, यानी रूप सौंदर्य का चित्रण, ब्रज भूमि के और संस्कृति के प्रति अपना लगाव, गहरा लगाव को भी इसमें व्यक्त किया गया है। तो ये हमारे 6 पॉइंट लगभग भाव पक्ष के बारे में बताते हैं। तो इसी प्रकार अगला हमारा जो मुख्य बिंदु होगा वो होगा कला पक्ष, यानी भाव पक्ष को आधार प्रदान करने में कला पक्ष का क्या योगदान है। भाषा, शैली, छंद और अलंकार, ये किसी भी काव्य की अपनी विशिष्ट या पहचान होती है, क्योंकि अगर भाषा का आकर्षक रूप नहीं होगा, सरल रूप नहीं होगा, तो उसे काव्य रूप में नहीं ढाला जा सकता। इसलिए कला पक्ष की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो जितना वर्णन रसखान कवि ने भाव पक्ष को वरीयता दी है, उसको प्राथमिकता दी है, तो उतना ही उन्होंने कला पक्ष को भी आकर्षक रूप में उसका चित्रण किया है। अब हम जो है हमारा जो सेकंड भाग होगा छठी में, यानी काव्य सौंदर्य का, वह है कला पक्ष। कला पक्ष भाषा, शैली, छंद, अलंकार, काव्य गुण, मुहावरे, लोकोक्तियां, शब्द शक्ति, जितने भी काव्य शास्त्रीय गुण हैं, उन सभी काव्य शास्त्रीय गुणों को हम कला पक्ष के अंतर्गत ले सकते हैं, क्योंकि कला ही भाव पक्ष को जन्म देती है। अगर कला पक्ष नहीं होगा तो भाव सौंदर्य भी नहीं होगा, क्योंकि कवि हृदय पक्ष को महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए भाव पक्ष को सर्वप्रथम लिखता है वो, या भाव पक्ष को सर्वप्रथम वर्णित करता है। लेकिन जो भाव विचार आते हैं वे कला पक्ष को ही चित्रित करते हैं या कला पक्ष को ही बताते हैं। जैसे भाषा कैसी है,
सरल है, सुबोध है, आकर्षक है, मन भावन है, इन सभी का वो चित्रित किया है। तो ये हमारे, अब हम पढ़ेंगे कला पक्ष के बारे में, यानी रसखान के काव्य सौंदर्य का कला पक्ष, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।